अध्याय 3 धारा 53 से 75 तक। धारा 53 कितनी प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं यह बताती है। मृत्युदंड, आजीवन कारावास। दंड दास्ता 1949 में एक कानून के माध्यम से इसे निरस्त किया गया। कारावास 2 प्रकार का कठोर श्रम के साथ, दूसरा सदा कारावास। संपत्ति का समहरण, जुर्माना। धारा 73 एकांत परिविशेष। सबसे खतरनाक अपराधी को इसके अंतर्गत रखा जाता है। अवधि, कुल अवधि 3 माह से अधिक नहीं होती। 6 मास की सजा पर 1 महीने एकांत परिवेश में रखा जाएगा। 6 माह से 1 साल की सजा पर 2 माह एकांत परिवेश में रखा जाएगा। 1 साल से अधिक सजा पर 3 माह एकांत परिवेश में रखा जाएगा। धारा 74 प्रतिबंध लगाती है, कहती है कि किसी भी व्यक्ति को एक बार में 14 दिन से अधिक एकांत परिच्छेद में नहीं रख सकते। धारा 82 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा कोई भी कृत्य अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 83 7 से 12 वर्ष के बच्चे द्वारा किया गया कृत्य जिसका उसको बोध न हो व मैटर न हो, उसके कृत्य को अपराध नहीं माना जाएगा। धारा 85 व 86 नशे आदि से जुड़ी है। अध्याय 4 धारा 96 से 106 निजी सुरक्षा के अधिकार। धारा 96 कोई भी कार्य जो निजी प्रतिरक्षा के लिए किया जाता है वह अपराध नहीं माना जाता। धारा 97 अपने शरीर की रक्षा के साथ किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की रक्षा भी निजी प्रतिरक्षा के अधिकार में आता है। धारा 98 यदि पागलपन में कोई व्यक्ति भी किसी व्यक्ति ए को मारने का प्रयास करता है तो बी का कृत्य अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, मगर ए को अपनी निजी प्रतिरक्षा के सभी अपराध समान रूप से मिलेंगे। धारा 99 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार पर प्रतिबंध लगाता है। धारा 100 प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए किसी की हत्या कर देना। खुद की मृत्यु का भय होने पर हत्या कर सकते हैं, मगर कोर्ट में साबित करना होगा कि यह भय क्यों व कैसे लगा। जब लगे कि सामने वाले के हमले में हमें ज़रूरत से ज़्यादा चोट लग सकती है तो भी हम सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। बलात्कार करने का प्रयास करे यदि कोई तो भी हम सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। प्रकृति विरुद्ध कृत्य करे कोई तो भी सामने वाले की हत्या कर सकते हैं। अपहरण से
बचने के लिए कर सकते हैं। सामने वाले की हत्या। सदोष प्रतिरोध, कोई अपनी कैद आदि में रखे बा हम किसी प्रकार से किसी अथॉरिटी के पास ना जा सके तो भी हत्या कर सकते हैं। ऊपर चर्चित केसों में हम सामने वाले विरोधी की हत्या कर सकते हैं। मात्र इन्हीं केसों में धारा 101 ऊपर के केसों के अतिरिक्त अन्य किसी में हम हत्या नहीं कर सकते। धारा 102 जब हमला करने की धमकी दी गई हो या कोई हमले का प्रयत्न करे तो राइट ऑफ प्रोबेबिलिटी डिजीज एक्टिव हो जाता है। 96 से 101 तक। धारा 103 यदि संपत्ति की रक्षा करते हुए हम किसी की हत्या कर देते हैं, इसके केस जिनमें हम विरोधी की मृत्यु कर सकते हैं। संपत्ति लूट, रात्रि गृह भेदन, दीवार खिड़की दरवाजे तोड़ फोड़ कर घर में घुसना, घर में आग लगाने, चोरी, गृह अतिक्रमण, आशंका होने पर कि इसके हमलों आदि से हमारी जान को खतरा हो तो ऊपर चर्चित ये वे केस बने हैं जिनमें हम खुद के बचाव के लिए विरोधी को मार सकते हैं। धारा 106 यदि कोई व्यक्ति है, मान लिया जाए कि भीड़ उस पर हमला करने जा रही है, वह व्यक्ति अपने बचाव में गोली चला देता है, उसकी गोली से कोई बच्चा मर जाता है, तो प्रतिरक्षा में उठाया गया ये कदम उसका अपराध नहीं माना जाएगा। अध्याय 5 दुष्प्रेरण। धारा 107 किसी बात का दुष्प्रेरण यानी जो किसी व्यक्ति को किसी अपराध करने की गलत प्रेरणा दे, उकसाए, किसी षड्यंत्र में शामिल हो जिससे कि अवैध कार्य घटित हो जाए, जानबूझकर किसी गैर कानूनी कार्य अपराध में शामिल होना। इन सभी कार्यों में शामिल व्यक्ति दुष्प्रेरक होता है। कुछ में यह डायरेक्ट शामिल होता है व कुछ में नहीं। धारा 108 दुष्प्रेरक जैसे ए बी से सी की हत्या करने को कहे, चाहे बी सी को न मारे या फिर सिर्फ घाव ही दे, मार ना पाए, तब भी ए दुष्प्रेरक माना जाएगा क्योंकि उसने ए को दुष्प्रेरण दी है। यदि ए किसी पागल, मानसिक रोगी या बच्चे को अपराध करने के लिए उकसाए व चाहे वह अपराध हो या न, मगर फिर भी ए दुष्प्रेरक माना जाएगा।
यदि ए किसी 7 वर्ष के कम बच्चे द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कराए तो बच्चे को अपराधी नहीं माना जाएगा मगर ए पर हत्या का मुकदमा चलेगा। अध्याय 5A धारा 120A 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र करना, वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा कराना, अवैध कार्य कराना, पेपर सही तरीके से देना मगर चीटिंग करना आदि के माध्यम से। धारा 120B अपराध का दंड है। आपराधिक साजिश के लिए दंड अगर IPC में निर्धारित है तो वही दिया जाएगा। अगर IPC में नहीं है तो उसे दुष्प्रेरण माना जाएगा। मात्र अपराध को करने पर अपनी सहमति देना या तय कर देना आपराधिक षड्यंत्र नहीं है जब तक कि अपराध करने के अनुसरण में किसी पक्षकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। यदि सहमति 4 लोगों में हुई किसी अपराध को करने के लिए व 4 में से कोई एक व्यक्ति ही कोई आपराधिक कार्य कर दे तो अपराधी ये चारों ही होंगे। केस थ्योरी बनाम केहर सिंह VS दिल्ली शासन प्रशासन 1984 इंदिरा मुंडीर बाय बैयत सिंह सतवंत सिंह। केहर सिंह चाचा थे सतवंत व बेअंत के। बलवीर भी एक व्यक्ति इसमें शामिल थे। तो कुल मिलाकर ये चारों सतवंत, बेअंत, बलवीर, केहर इंदिरा गांधी को हत्या में शामिल थे। कोर्ट ने छोड़ दिया बलवीर को। केहर आपराधिक षड्यंत्र धारा 120A के तहत का केस चला। वकील राम जेठमलानी थे, हार गए थे। 17 वर्ष की उम्र में वकालत शुरू कर दी थी। स्पेशल छूट मिली थी। बलवीर, केहर और बेअंत को फांसी दी गई।